ऐतिहासिक रेल संपर्क सेवा का उद्घाटन करेंगे और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और रेलवे पटरियां, स्टेशनों और पुलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। 19 अप्रैल को होने वाले उद्घाटन के लिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन में मॉक ड्रिल की गई और तमाम इंतजामों और सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। तो आप श्रीनगर की तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कटरा से श्रीनगर तक पहली सीधी रेल सेवा, कटरा से श्रीनगर तक पहली सीधी रेल सेवा। देखिए, कटरा टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा श्रद्धालुओं का गढ़ माना जाता है। वजह यह है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर वहां है। कटरा से होते हुए माता वैष्णो देवी के मंदिर जाया जाता है और श्रीनगर एक और अहम जगह, क्योंकि राजधानी है जम्मू कश्मीर की, और ऐसे में कटरा से सीधी रेल सेवा अगर बन जाएगी तो यकीनन न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को भी बहुत ही सहूलियत होने वाली है। और क्योंकि अपनी तरह की ये पहली रेल सेवा होगी ईशान, तो ऐसे में क्या कुछ फायदा जम्मू कश्मीर को सीधे तौर पर इस रेल सेवा से होने वाला है और कितनी सहूलियत वहां पहुंचने वाले टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को? दुनिया से जुड़ेगा और भारत के साथ जुड़ेगा, जो कि पूरे देश है उसके साथ पहली बार इसी ट्रेन से कनेक्ट होगा, क्योंकि भारत का वास्ट नेटवर्क है, हिस्टोरिक नेटवर्क है, जो कि काफी सदियों पुराना है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आते आते जो है रेल रुक गई थी। काफी समय से प्रयास ये था कि जम्मू कश्मीर में रेल लाई जाए, लेकिन अब सपना साकार होता दिख रहा है। और अप्रैल 19 को जो है प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर जो कठिन परिस्थितियां थी जिनमें ये रेलवे बनाई गई, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो, दरियाओं को क्रॉस करना हो, ब्रिजेस बनाने हो, दरियाओं के बीच में टनलिंग का काम हो, वो पूरा करके अब जो जम्मू कश्मीर में जो है ट्रेन दौड़ेगी। और क्योंकि जम्मू तो पहले ही दिल्ली से आप ट्रेन ले सकते थे, लेकिन जम्मू से आगे जो है आप ट्रेन से आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी प्रयास यही था कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो ट्रेन से कहीं ना कहीं जुड़ के उसको एक बढ़ावा मिले, चाहे वो आगे मालगाड़ी भी इस पे चल सकती है। फिलहाल तो वंदे भारत ट्रेन से जो आसमान छूते हुए जहाज की टिकटें हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी काफी लोग आना चाहते हैं, लेकिन जब जहाज की टिकटें देखते हैं तो आते आते रुक जाते हैं। अब जो रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसमें न केवल टूरिज्म सेक्टर को ट्रेन से बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो यहाँ से कश्मीर से सामान जाता है, चाहे वो सेब हो, चाहे वो कुछ और अन्य सामान हो, जो मार्केट में काफी सारी मुश्किलात के बाद जो है वहां पहुंचता था। एक रिलायबल रेल, एक रिलायबल सोर्स ऑफ जो चीजें बेचने का है वो एक बन जाएगा उनके लिए। और कहीं ना कहीं लोगों की ईज ऑफ एक्सेस होगी, जो कि बाकी देश की तरह कश्मीर भी एक ट्रेन नेटवर्क के थ्रू बाकी शहरों से जुड़ पाएगा। इससे पहले जम्मू से आप या तो टैक्सी लेते थे या बस लेते थे, लेकिन अब जब ट्रेन आएगी तो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली से सीधा कटरा और कटरा से वंदे भारत लेते हुए कश्मीर आना पड़ेगा। अब प्रयास ये है कि इसको जो है जम्मू से सीधा श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि रेलवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे सबकी आंखें नजरें टिकी हुई हैं और लोग लगातार सवाल यही पूछ रहे थे कि कब ट्रेन जो है खुलेगी। याद रहे ये जब यूपीए सरकार थी तब इसका काम शुरू किया गया था, लेकिन फिर काफी चुनौतियां थी, पैसे के मसले थे और उसको रोक दिया गया था। लेकिन लगातार से एनडीए आई है, उन्होंने पुश किया है इस रेलवे प्रोजेक्ट को, ताकि न केवल एक कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से बल्कि एक बिजनेस, ट्रेड और कश्मीर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये किया जाए। आज भी सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ संगठनों का ऐसा प्रयास रहता है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट है उनको डिटेल किया जाए। लेकिन मॉक ड्रिल रेलवे स्टेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, रेलवे पुलिस हो या बाकी अन्य पुलिस के अधिकारी हों या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उनको तैनात किया गया है, क्योंकि 19 तारीख अब कुछ ही दिन दूर है जब ये देश का सपना जो है साकार होगा। ईशान, अगर हम बात करें तो श्रीनगर से कटरा तक लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगेगा बस। पहले कितना वक्त लगता था, पहले कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी लोगों को? और सबसे बड़ी बात यह है कि कटरा से सिंगलदान तक 272 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, बीच में चिनाब नदी पर आर्च ब्रिज भी आता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा। ये भी बड़ी बात है जी। देखिए, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है, जो कि हाइट में आप देखिए आईफिल टावर से भी बड़ा है और एक इंजीनियरिंग एक्सेलेंस और चुनौती भरा
काम था इस ब्रिज को खड़ा करना। इस ब्रिज में काफी सारे चुनौतियां आई, कठिन परिस्थितियां थी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि लोहा या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां पे पहुंचाया जाए। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद आपने बात की कि कैसे ये जो है लोगों की लाइफ जिंदगी जो है आसान करेगा। देखिए, एक तो ये होगा कि लोग जो है अब सीधा जल्दी और एक रिलायबल ऑल्टरनेट से ट्रैवल करेंगे। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग काफी बार बंद हो जाता है, चाहे बारिश हो चाहे बर्फबारी हो, तो लोग जो है वहां पे फंस जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग जो हैं फंस जाते हैं बर्फबारी के चलते, लेकिन क्योंकि ये जो कोच है जो बनाई गई है कश्मीर के मौसम और परिस्थितियों के देखते हुए बनाई गई, जिसमें अंदर से हीटिंग रहेगी जब ठंड होगी और जब गर्मी होगी तब वहां पे ठंडी भी रहेगी। और इसके अलावा जो कश्मीर में ट्रकें जाती थी सेब लेकर, वो कहीं ना कहीं हाईवे पे काफी दिन फंस भी जाती थी। अगर बारिश हो तो पत्थर गिरने आने की वजह से हाईवे कहीं पे ढह जाता था। हालांकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है रोबस्ट किया गया है, लेकिन अभी जम्मू तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, वही ट्रेन से इससे कम समय लगेगा। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन में, चाहे वो कश्मीर के नागरिक का दिल्ली जाना हो, जम्मू जाना हो या बाकी अन्य देश में जाना हो, एक तो रिलायबल ऑल्टरनेट बनेगा। ईशान, हर भारतीय का सपना था कश्मीर तक ट्रेन का पहुंचना, लेकिन ईशान आपने कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कहे हैं कि रिलायबल जर्नी रहेगी, भरोसेमंद जर्नी। खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सेफ्टी सबसे बड़ा मेजर है। उसके अलावा आपने मौसम और परिस्थितियों का भी जिक्र किया, साथ साथ सेब और बागवानों का भी जिक्र किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस ट्रेन के शुरू होने से सॉल्व हो जाने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी